Hello students. So here I am back with the next video of the chapter the three questions. Three questions का second part का वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ. So let us be ready to listen to the rest of the story. तो पहले स्टोरी में क्या हुआ था? एक किंग था जिसको 3 क्वेश्चंस के जवाब चाहिए थे. उसको कहीं नहीं मिले. क्वेश्चंस क्या थे? द क्वेश्चंस वर कि किसी काम को करने का सही समय क्या है, किन लोगों की बातों को ध्यान देना चाहिए और कौन सा काम सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो ये 3 चीज़ों का आंसर राजा को नहीं मिला. सो ही केम टू अ हर्मिट. एक हर्मिट के पास वो आए और वहाँ उनको एक ज़ख्मी आदमी मिला जिसकी उन्होंने ड्रेसिंग की. वो जख्मी आदमी जब होश में आया तो उसने कहा दैट आई एम गोइंग टू बी अ फेथफुल सर्वेंट फ्रॉम नाउ ऑन. इनफैक्ट आई हैड कम टू किल यू. ठीक है, मैं आपका दुश्मन था बट अब मैं आपका दोस्त बन गया हूँ. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस मूव अहेड. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली. बड़े खुश हुए कि अपने एनिमी के साथ उन्होंने सुलह हो गई थी. एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और वो अब उनका एक अच्छा दोस्त बन चुका था. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. Yes, किंग ने ये भी कहा, ना ही उसको केवल माफ़ किया बल्कि ये भी कहा कि अभी जब तक तुम जख्मी हो अपना डॉक्टर तुम्हें भेजूंगा, वो तुम्हारा इलाज करेगा, मेरे सेवक जो हैं वो तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम्हारी प्रॉपर्टी भी मैं वापस कर दूंगा. नाउ सी. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. अब फिर वो hermit को ढूंढने चले गए. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. जाने से पहले वो एक बार फिर hermit से मिलकर आंसर अपने क्वेश्चन के जानना चाहते थे. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds and had been dug day before. Day before means yesterday. तो पिछले दिन जो उन्होंने ज़मीन खोदकर बेड्स बनाए थे, क्यारियाँ बनाई थी, हर्मिट उसमें बीज बो रही थी. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. कहते आखिर में लास्ट में मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि मेरे सवालों का प्लीज़ जवाब दे दीजिए. सी. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. Yes, कहते आपको जवाब तो मिल गए हैं, आप कौन सा सवाल पूछ रहे हो? How have I been answered? कैसे? What do you mean? Do you not see? कहते आपको नहीं पता चला? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug those beds for me, you would have gone away. कहते कल अगर आप मुझ पर दया करके, पिटी होता है दया करना, मुझ पे तरस खाकर आप मेरी मदद ना करते तो कल आप वापस चले गए होते. और अगर आप वापस चले गए होते then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तब आप सोचते कि काश मैं थोड़ी देर हर्मिट के साथ और रुक जाता, यहाँ ना आता तो मुझ पर अटैक ना होता. So the most, yes students, now here are the answers of those questions. So the most important time was when you were digging the beds. कितने सबसे important time क्या था? आपका पहला सवाल था कि किसी भी काम को करने का जो सबसे सही वक्त है वो कौन सा है. तो वो वक्त उस समय था जब आप बेड्स को डिग कर रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और कहते उस समय सिर्फ मैं ही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था जिसकी बातें आपको सुननी थी, जिसके पास आपको रुकना था. ओके और आपने जो मेरे लिए अच्छा किया, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और उस समय के लिए वही काम सबसे इम्पॉर्टेंट था जो आप मेरे लिए कर रहे थे. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद कहते वो जो आदमी मेरे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. कहते उसके बाद वो आदमी आ गया तो उस समय के लिए उस समय क्या ज़रूरत थी? उस समय उसको देखना ज़रूरी था. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. अगर तुमने उसके ज़ख्मों को उस समय पट्टी नहीं की होती तो वो तुमसे बिना पीस किए, बिना शांति समझौता किए मर गया होता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. तो उस समय वो इंसान तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था. उसके पहले समय में मैं इम्पॉर्टेंट था, दूसरे समय में वो आदमी इम्पॉर्टेंट था. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और उस समय उसके लिए जो तुमने किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था. See students, remember then, there is only one time and that is important, that is time now, means present.
Present time is very important, students. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. क्योंकि जो आज है ना उसी में हम कुछ कर सकते हैं ना। तो आप पास्ट में जाके, मान लो मैं आपको मुझे मैंने पिछले कल ना ऐसे किया था, अब मैं पीछे चली जाऊं कि मैं पास्ट में कल पिछले कल में जाकर उसको ठीक कर दूं, इज इट पॉसिबल? नो। और अगर मैं चाहूं कि मैं अगले कल यानी फ्यूचर में जाके कुछ कर दूं, नहीं। अक्सर हम साइंस फिक्शन में टाइम मशीन के बारे में पढ़ते हैं, वो टाइम मशीन जो आपको पास्ट टाइम्स में भी ले जाती है और फ्यूचर में भी ले जाती है। बट चिल्ड्रेन, हकीकत में ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं है। सिर्फ आज ही ऐसा टाइम होता है जब आप कुछ कर सकते हो। ओनली द प्रेजेंट टाइम हैज़ द पावर, इज द टाइम you have the power to act. Yes. Now see, the most necessary person is the person you are with at a particular moment. जिस समय पे आप जिसके साथ भी हो वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कल क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि अब मेरे जैसे मान लो अब मैं आप लोगों के साथ ये कहानी एक शेयर कर रही हूँ, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू पीपल। अगले ही पल क्या होगा मैं नहीं जानती, तो इस वक्त आप लोग मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और उस समय आज प्रेजेंट में आपके साथ जो लोग हैं उनके साथ अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हो तो वही सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। वही लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में आपको सुनना है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हमें भगवान ने, हमें ऊपर वाले ईश्वर ने इसीलिए भेजा है कि हम किसी की अच्छा हम किसी को कर सकें। सो द किंग गॉट द आंसर्स टू हिज 3 क्वेश्चंस, यानी कि सबसे कोई भी काम करने के लिए सही वक्त है टाइम नाउ। उस समय जो इंसान आपके साथ है वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी को सुनना है, उसी के लिए कुछ काम करना है, ठीक है। और उसके लिए आप जो काम कर रहे हो वही इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, वही इम्पॉर्टेंट काम है। ओके स्टूडेंट्स, द राइटर ऑफ द स्टोरी इज लियो टॉल्स्टॉय। यस, लियो टॉल्स्टॉय इसके राइटर है। लियो टॉल्स्टॉय की बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज आपको और भी मिलेंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक नाउ द चैप्टर इज क्लियर टू यू। नाउ सी, यहाँ भी कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक है। Complete the following sentences by adding the appropriate parts of the sentences given in the box. Yes, many wise men answered the king's questions, but their answers were so varied that the king was not satisfied. ये हो गया 1. Then is someone suggested that there should be a council of wise men. क्यों होनी चाहिए? To answer, to help the king this. ये तो आपका 1 था, ये 2 है, सॉरी दिस इज नॉट 2, दिस वॉज 1, एंड टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। ओके, सी, देन समवन ऑल्सो सजेस्टेड दैट किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। सॉरी स्टूडेंट्स, लेट मी सी, पहला जो है इसका वो है किंग्स क्वेश्चंस, बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। नंबर 3 जो है वो नंबर 1 है। उसके बाद इन्होंने कहा है दैट समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। यस, एक काउंसिल होनी चाहिए वाइज मैन की। किस लिए होनी चाहिए? गेस कर सकते हैं आप? यस, क्यों होनी चाहिए? वो उसको किंग को क्या देंगे? सलाह देंगे, है ना। टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। यस, यही होगा नंबर 2। यस, नाउ लेट अस कम टू समवन सजेस्टेड किंग शुड हैव अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करें। किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट को क्या रिक्वेस्ट किया? टू आंसर द 3 क्वेश्चंस। देन किंग वॉश्ड एंड ड्रेस द बियर्डेड मैन्स वोंड। क्यों उसको किया बार बार वॉश? बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। यस, नाउ कम्स वर्किंग विद द टेक्स्ट। Why was the king advised to go to the magicians? क्यों उसको कहा? Because someone suggested that to find out the correct time to act, we have to look into the future and only magicians could do that. Then next is in answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king?
काउंसलर्स। यस, उन्होंने कहा काउंसलर्स की एडवाइस जो है वही सही होगी। देन 3 इज व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या आंसर बनाया क्या था कि कौन सा काम ज़रूरी है, कौन सा काम ज़रूरी है। तो उन्होंने भी ये कहा था कि वो डिसाइड करें कि सही टाइम तो नहीं पता है, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए तो क्या आपको पता चलना चाहिए कि कैसे किस काम के लिए ज़रूरी है। तो कहते हैं कि आप अपने आप से आप डिसाइड करो, यू हैव टू टेक डिसीजन। ठीक है, उसके लिए आप एक काउंसलर्स आप रख सकते हैं, उसके लिए आप किसी की सलाह ले सकते हैं। ओके, नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? नो। इफ नॉट वाई? बिकॉज किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स। Yes, students, let us move ahead. Question 5. How did the king and the hermit help the wounded man? उन्होंने उसको ड्रेसिंग की, फिर रीड्रेसिंग की, and then they laid him on the bed. Then who was the bearded man? Bearded man was the enemy of the king. And why did he ask for the king's forgiveness? Because he had come there to kill the king, but in return, king had saved his life. So that is why he was asking for the forgiveness. Now the king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? उसने माफ़ किया, लेकिन कैसे बताया? He promised the bearded man to send his own doctor and servants for his care, to take care of him, and he also promised to return his property. Then what were the hermit's answer to the 3 questions? Yes, उसके क्या आंसर थे कि time now, present time is the only time you have the power to act. एंड एट दैट टाइम यू आर विद एनी, जो भी आपको उस समय आपके साथ जो भी पर्सन है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पर्सन। एंड वट काम, जो भी काम आप उसके लिए कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली द इम्पॉर्टेंट बिजनेस फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। नाउ here comes working with language. Yes, wounded, you have to match the meanings. Okay, yes, see, wounded क्या होता है? wounded मीन्स, ज़रा पता करिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। तो wounded क्या है? wounded मीन्स severely injured. Yes, 1. Then awoke means got up from sleep. This is 2. Then forgive का मतलब होता है pardon, माफ़ी करना. Faithful means loyal. Yes, faithful means loyal. Pity. Pity means, yes students, yes, pity means feel sorry for, दया करना. Beds, small patches of grounds, क्यारियाँ जिसको हम बोलते हैं, और return होता है give back. Now see, use any 3 of the words in your sentences. ये आप खुद कर लेंगे. Then each of the following sentences has 2 blanks. Fill up the blanks with the appropriate form of the word. Yes, students, let us see. यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है. He has dashed to help me. Do you think he will remember his promise? अब word है promise. He has promised. आपको जो दिया हुआ है ना वर्ड ब्रैकेट में, उसका सही फॉर्म यूज़ करना है. He will remember his promise. सेकेंड में क्या आएगा? Only प्रॉमिस. क्या उसको अपना वादा याद रहेगा? सी, अब आगे चलें. द डैश सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश. नाउ द वर्ड इज जज. तो फर्स्ट में आएगा दिस जज से बनेगा जज. जज ने कहा दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक चेंज हिम. अब जज क्या देता है? जजमेंट. यस. Now, next is, I did not notice any serious dash of opinion among the debaters, although they dash from one another over small points. I didn't, इसमें आपको नाउन बनाना है एक तरह से, वर्ड का नाउन. डिफर. I did not notice any serious difference. क्या आएगा यहाँ पर? डिफरेंस. फर्स्ट में आएगा डिफरेंस और दूसरे में आएगा डिफर. यहाँ वो वर्ब में है कि मुझे कोई भी सीरियस डिफरेंस नहीं लगता, बट सब में थोड़ा थोड़ा अलग तो हैं. नाउ सी, इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश, बट विल यू एक्सेप्ट माई डैश? इसमें दोनों में एक ही वर्ड आएगा, एंड दैट इज आंसर. दैट इज
आंसर, यही आएगा. It is fairly simple a question to answer. Will you accept my answer? Again यहाँ भी answer आएगा. Now see, fourth one. It isn't dash that should always be mother of invention. It isn't necessary. पहले में आएगा necessary, ये एक phrase है. That necessity, यहाँ पे इसका वो बन गया noun. That necessity is always be the mother of invention. Now hermits are dash men. How they acquire their dash no one can tell. Wise men तो वो हैं ही, पहले में तो आ ही जाएगा. hermits are wise men. तो wise men के पास क्या होती है? wisdom. क्या होती है? wise men के पास wisdom. Yes. Now see, the committee has dash to make Jagdish captain of the team. The dash is likely to please everyone. Decide. अब committee has decided. Committee ने decide किया है to make Jagdish the captain of the team. लेकिन अब उनकी जो ये उन्होंने decide किया, जो उन्होंने decide किया उसको क्या बोलेंगे? Decision. The decision is likely to please everyone. कि उनके इस निर्णय से सब खुश होंगे. Yes. See. Forgive. Asking for dash is as noble as willingness to dash. Forgive इसका word है, इसको यूज़ करना है two forms में. Asking for किसको आप मांगते हो? Forgiveness को. Forgiveness मतलब माफ़ी. And is as noble as willingness to forgive. अब एक में तो वो वैसे ही, एक में तो वर्ड वैसे ही यूज़ हो रहा है और एक में उसका फॉर्म यूज़ हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ द रेस्ट इज स्पीकिंग एंड राइटिंग. You can do it in your copies. And now I think students, the discussion of the second part of the chapter is clear to you all. I think the second part of this chapter is clear. And if you have any query regarding this chapter, you are free to send your queries in the comment box of my YouTube channel. Okay, I will try my best to answer your queries. Thank you, children.